जय श्री राम दोस्तों, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं आप सब? कमेंट में जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हनुमान लिख दीजिए। और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 3 दिन हनुमान चालीसा संकल्प विधि। कुछ लोगों के कमेंट थे कि दीदी हमें 3 दिन का हनुमान चालीसा संकल्प लेना है, कैसे लें, पाठ कैसे करें। तो यहाँ सब कुछ तैयारी कर दिया है मैंने, पाठ कैसे लेना है सब कुछ आपको बताएंगे। तो जो ज़रूरी सामग्री है जो संकल्प लेने के लिए, वो होता है 3 दिन के पाठ में भोजपत्र। ठीक है, इस तरह का आता है भोजपत्र। और ये आपको पूजा का स्टोर होता है, पूजा की दुकान जो होती है वहाँ पे आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी आपको। और ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह का होता है। ये इस तरह से होता है भोजपत्र, और इस पर आप आराम से अपनी मनोकामना लिख सकते हैं। ये देखिए, ये पेपर होता है, आप ये समझिए कि पेपर होता है ऐसा। और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग वहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस भोजपत्र पे ये रेड कलर का पेन है, ये देखिए। तो इस पेन से आपको इस पे अपनी विश लिखनी है भोजपत्र पे। ठीक है, पहले ऊपर लिखेंगे जय श्री राम, और उसके बाद आपको अपनी विश लिखनी है, जिस मनोकामना के लिए आप संकल्प ले रहे हैं वो करना है। तो सबसे पहले हम संकल्प के लिए हनुमान जी की विधिवत पूजा करेंगे, राम दरबार की विधिवत पूजा करेंगे। तो ये देखिए, एक सबसे पहले दीप की पूजा करके उनको आसन दे के दीप को, और फिर दीप प्रज्वलित करेंगे और अच्छे से क्लीन करेंगे जो भी आपके पास है, फोटो है या फिर मूर्ति है, जो भी है। तो सबसे पहले इस तरह का थाली आप लगा लीजिए पूजा के लिए। ये देखिए इस तरह का थाली, इसमें चंदन है, रोली है, सिंदूर भी मैंने लिया है अलग से। तो सबसे पहले हमारे जो प्रथम पूज्य देव हैं गणेश जी, उनकी पूजा करेंगे। तो आप ये जो संकल्प है ना, ये आप मंदिर में कोशिश करें कि मंदिर में लें, क्योंकि मंदिर में लेने से यही होता है कि आपके सारे भगवान मंदिर में रहते हैं, आप इजीली पूजा कर लोगे। और अगर मंदिर बड़ा हो तो बहुत अच्छा रहता है, अच्छे से आदमी कर लेता है पूजा। ठीक है, छोटा मंदिर है तो आप अलग से चौकी लगा के कर लीजिए, नहीं तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मंदिर में ही कर लो, क्योंकि मंदिर में हर कोई नहीं आता। आपका जो पानी रखा रहेगा, जो आपका ये पीने वाला पानी, कलश वाला पानी, वो सब कुछ आपका मतलब एक जगह रहेगा, कोई छुएगा नहीं उसको। तो इनकी पूजा करनी है हमें, स्नान करा के वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र नहीं है तो आप कलावा से इनको चढ़ा दीजिए। यहाँ पे मैंने वस्त्र अर्पित किया है, देखिए वस्त्र उड़ाया है, तो कलावा की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद चंदन करेंगे, रोली और पुष्प भोग अर्पित करेंगे। दीप प्रज्वलित है, पहले दीप प्रज्वलित करके, और ये सारे चीज़ हम लोग करेंगे। उसके बाद हमें राम दरबार की पूजा करनी है, सेम वैसे ही वस्त्र अर्पित करना है उनको, चंदन धूप चंदन पुष्प से हमें उनकी पूजा करनी है, भोग अर्पित करना है, धूप दीप लगानी है, जल रखेंगे। फिर हनुमान जी की पूजा करेंगे, सेम वैसे ही हनुमान जी की भी पूजा करनी है आपको, धूप दीप लगा के, और वस्त्र अर्पित करना है। जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आप चंदन, रोली और सिंदूर से उनकी पूजा कीजिए। सिंदूर हमेशा उनके चरणों में ही लगाइए, चरणों में मैंने सिंदूर लगाया हुआ है, तो चरणों में ही लगाएं। और पुरुष उनके मस्तक पे लगा सकते हैं, महिलाएं उनके चरणों में लगाएं। ठीक है, भोग में आप चना गुड़ कुछ भी प्रसाद में रख लीजिए। और उसके बाद अब लोटे में पानी रखेंगे। तो ये पूजा हो गया आपको विधिवत, जैसे डेली में पूजा होता है ना, वैसे ही आपको पूजा करना है जब भी आप पाठ संकल्प लेते हैं। अब हमें संकल्प लेकर पाठ करना, तो उसके लिए अब क्या करेंगे, ये तो पूजा हो गया। ठीक है, तो आप संकल्प लेते हैं तो ज़रूरी नहीं, जैसे मान लीजिए नाइट में आप संकल्प लेते हैं, मंगलवार को संकल्प ले रहे हैं नाइट में, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि जितने भी आपके मंदिर में भगवान हैं उन सब की पूजा आप करो। सिर्फ हनुमान जी की, राम दरबार की और गणेश जी की पूजा करके भी आप ये संकल्प ले सकते हैं। 2 जगह पानी रखेंगे, एक ग्लास में और एक लोटे में। कलश रहेगा तो कलश के लिए हमें क्या उसमें डालना है, 3 दिन वाले संकल्प में आपको ये चीज़ें डालनी है आप अपने लोटे में, यानी कि कलश जो है उसमें 1 सुपारी डालनी है, 2 लौंग डालनी है, लौंग फूल वाली लेनी है इस तरह की, ये देखिए ये फूल वाली लौंग लेनी है आपको। और ये सब कुछ आपको ये कलश में आप इस तरह से डालेंगे। ठीक है,
इसको कवर करके रख देंगे या फिर ऐसे खुला रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाए तब आप उसको कवर करें, और जब आपका पाठ चल रहा है उस दौरान आपको खुला रखना है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया, भोजपत्र पे आपको यहाँ पे अपनी विश लिखनी है। यहाँ पे लिखेंगे जय श्री राम, रेड कलर के पेन से लिख लीजिए अगर अनार का कमल नहीं मिलता है तो। उसके बाद आप अपनी विश लिखिए, बड़े बड़े अक्षरों में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको लिखना, धीरे धीरे लिखना, आराम आराम से, ताकि ये बहुत पतला होता है, फटे नहीं, ठीक है। तो बहुत आराम आराम से, अगर आपके पास पेन नहीं है तो आप स्केच पेन से भी लिख सकते हैं, क्योंकि वो आप उससे हल्के हाथों से लिख सकते हैं अगर पेन थोड़ा सा नुकीला होता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, रेड कलर के पेन या स्केच पेन किसी से भी लिख सकते हैं। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने विश लिख दी, अब इसको हम फोल्ड करेंगे, किधर भी किसी भी साइड में आप लिख सकते हैं, इधर लिखिए चाहे उधर लिखिए, कहीं भी लिखिए। तो जिस साइड हम लिखेंगे उस साइड को फोल्ड कर लेंगे ऐसे, मतलब मान लीजिए अंदर में हमने लिखा है तो इसको इस साइड से फोल्ड करके, और फिर आप इसको हनुमान जी के चरणों में ऐसे रख देंगे, ठीक है। तो ये आपका 3 दिन तक वहीं रखा रहेगा हनुमान जी के चरणों में। अब हम लेंगे संकल्प। तो संकल्प के लिए मैंने इसमें ले लिया है पुष्प, ये देखिए, थोड़ा सा हम लोग इसमें जल लेंगे, और ये दाहिने हाथ में ही लेना है। थोड़ा सा हमने इसमें जल लिया, और अब इसमें एक सिक्का डालेंगे, और अक्षत और पुष्प हमने ले लिया है पहले से ही। अब इसके नीचे हम लगाएंगे उल्टा हाथ, और फिर उसके बाद हमें संकल्प बोलना है। तो संकल्प में हम अपना नाम, पिता का नाम, गोत्र, स्थान, पक्ष, तिथि, महीना, समय, दिन, सब कुछ बोलने के बाद हम अपनी मनोकामना बोलेंगे कि हमने किस संकल्प के लिए, मतलब किस चीज़ के लिए संकल्प लिया है, ठीक है। तो जॉब के लिए लिया है, या फिर आप चाहते हैं कि आपको संतान प्राप्ति हो, उसके लिए आपने ये संकल्प लिया है। तो जिस चीज़ के लिए भी लिया है तो आप हनुमान जी को ये बोलना कि हनुमान जी, मैंने इस चीज़ के लिए संकल्प लिया है, मैं इतने दिन का पाठ करूँगा या करूँगी, और मेरा ये संकल्प पूरा हो, ऐसी आप कृपा करें, ठीक है। इतना सब बोलने के बाद आप ये जल हनुमान जी के इस तरह से छोड़ देंगे, मतलब छोड़ने के बाद उनके चरणों में, और उसके बाद आप पाठ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हनुमान जी की पूजा से पहले आपको गणेश जी की वंदना करनी है, ठीक है। तो गणेश जी की वंदना हम करेंगे, ओम गण गणपते नमः का मंत्र आप उच्चारण कर लीजिए 11 बार, और इस तरह से आपको माला ले लेनी है, या फिर एक माला कर लीजिए। ये तुलसी माला है, तुलसी माला से ही आप संकल्प में माला जाप करें। तो इस तरह से आपको पहले गणपति के लिए, मतलब गणेश भगवान का मंत्र का उच्चारण करना है। उसके बाद आपको एक राम नाम का माला करना है, ठीक है। एक राम नाम का माला करेंगे, और माला मैंने आपको बताया कैसे करना है, ठीक है। इस तरह से आपको माला करना है, और कभी भी आपका जब माला यहाँ पे आप आ जाते हैं, कंप्लीट हो जाता है, तो इसको लांग के आपको उधर नहीं जाना है, फिर आपको बैक करके फिर वापस से ये शुरू करना है, और इस उंगली का टच नहीं होने देना है, कि आप माला में ऐसे नहीं करना है आपको। तो इस तरह से आपको ये माला करनी है, और माला हमेशा आप किसी कवर में करके रखें, इस तरह का अगर आपके पास है तो इसी में रखें, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ रहता है, ये देखिए। इसमें अगर हम हाथ डालेंगे और माला जाप करेंगे तो ये यहाँ पे ये उंगली निकालने के लिए बाहर दिया रहता है, आप उंगली बाहर निकाल के फिर आप इसमें माला ऐसे जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा रहता है। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा और वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो अब हम शुरू करेंगे पाठ। 3 दिन का हनुमान चालीसा पाठ है, तो पहले दिन का ये सारा प्रोसेस है, सब कुछ आपको रखना है। पहले दिन पानी वगैरह सब रखेंगे, और ये दोनों पानी आपको नहीं उठाना है, नहीं छूना है जब तक आपका पाठ 3 दिन कंप्लीट ना हो जाए। भोजपत्र नहीं छुएंगे, भोग, बस भोग आपको उठाना है, और आपको धूप दीप लगाना है हर रोज़, ठीक है। अब पाठ शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया राम स्तुति करना है। राम नाम का माला करने के बाद आपको एक राम स्तुति का पाठ करेंगे। उसके बाद आप 3 हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हनुमान चालीसा का पाठ जो है वो 3 आप करेंगे। उसके बाद आपको बजरंग बाण का पाठ करना है। सब कुछ आपको इसी बुक में मिल जाएगी, जो हनुमान चालीसा की बुक होती है ना, इसी में सब कुछ मिल जाएगा। और बहुत सारे लोगों के कमेंट थे कि बुक कहाँ मिलेगी हनुमान चालीसा की, तो वो भी मैं टैग कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से ले लीजिएगा, लिंक में दे दूँगी। संकट मोचन हनुमानाष्टक का 1 बार पाठ करेंगे, और 1 बार ही हमें बजरंग बाण का
पाठ करना है। इसी में आपको देखिए बजरंग बाण भी मिल जाएगा। तो एक हाथ से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ है तो इसलिए आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है दिखाने में। ये देखिए बजरंग बाण इसी में बजरंग बाण भी मिल जाएगी आपको, और सब कुछ आपको इसी में मिलेगा। तो आप लोग इस तरह से करना है। अब आपने पहले दिन यानी कि फर्स्ट डे आपने 3 बार हनुमान चालीसा की पाठ की, और दूसरे दिन आपको 7 बार करनी है, ठीक है। दूसरे दिन जैसे मैंने आपको बताया, सिर्फ धूप दीप भोग लगाने के बाद, पूजा करने के बाद, उनका पूजा करेंगे पुष्प से, चंदन से, रोली से, सब कुछ पूजा आप कर लीजिए। और उनके फ़ोटो पे थोड़ा सा गंगाजल छिड़क दीजिए, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आपको छूना नहीं, हाथ नहीं लगाना है। तो आप गंगाजल से छिड़काव करके ऊपर से, और उसके बाद आप उनके ऊपर अक्षत पुष्प ये सब चीज़ अर्पित करके, और चंदन और रोली से उनको तिलक करके, सिंदूर लगा के आप फिर से ये पाठ शुरू करेंगे धूप दीप और भोग अर्पित करने के बाद। आई होप आप लोग को क्लियर हो रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कि जो भी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखिएगा, और जो भी कन्फ्यूज़न है आप लोग पूछ लीजिए वहाँ पे। तो पहले दिन 3 बार पाठ करेंगे हनुमान चालीसा का, और दूसरे दिन आपको करना है 7 बार। दूसरे दिन 7 बार करेंगे, तीसरे दिन आपको करनी है 11 बार, ठीक है। 3 बार, 7 बार और 11 बार, 3 दिन आपको ये पाठ करना कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट डे जब 3 दिन कंप्लीट हो जाता है, तब आपको ले जाकर ये भोजपत्र और एक मिठा ले जाइएगा, कुछ भी आप, जैसे मोतीचूर के लड्डू या फिर बेसन के लड्डू, जो भी आपके घर में जो भी मिल जाए आपको, वो आप प्रसाद लेकर जाइएगा। और कुछ दक्षिणा आप मंदिर में ज़रूर चढ़ाइएगा। ये भोजपत्र वहाँ रख दीजिएगा। हनुमान जी से प्रार्थना कीजिएगा कि मैंने संकल्प लिया था, मैंने पाठ किया, और मेरा ये पाठ पूरा हो जाए, मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। बस इसके लिए आप कृपा करें और हमेशा हमारे साथ रहें। डेली आपको पाठ करने के बाद आरती करनी है, तो आरती के लिए आपको अलग से थाली लगानी है, या फिर इस तरह का कपूर की आरती भी कर सकते हैं इसमें, इस तरह से लेकर। तो डेली आपको आरती करना है, और वो भी जो दिया हमने प्रज्वलित किया है, आसन दिया है जिस दिया को, उससे नहीं करेंगे, जो अलग से थाली लगा लेंगे उससे हमें आरती करनी है। यहाँ पे सब क्लियर हो गया। अब लोगों की कमेंट थे कि दी हम कौन सा तेल यूज करें, तो तिल का तेल आप यूज कर सकते हैं। तिल का तेल आप यूज कर सकते हैं, या फिर आप घी यूज कर सकते हैं, जैसे कि जैसे गाय का शुद्ध देसी घी मिल जाता है, तो आप यूज कर सकते हैं गाय का शुद्ध देसी घी। तो पता नहीं ये शुद्ध है कि नहीं, लेकिन स्टोर वाले ने तो बोला कि ये शुद्ध है, गाय का ही है, पिक्चर भी बना हुआ है गाय का, तो कह नहीं सकते, बट लेकर आए हैं इसको पूजा के लिए। और अभी तो ठीक है, यूज किए थे, लेकिन हनुमान जी के लिए मैं तिल का तेल ही लगाती हूँ। और उसके बाद माला ले लिया। और आसन के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे, तो आसन मैं बता देती हूँ। ये देखिए, जिस आसन पे मैं बैठी हूँ, इस तरह का आसन आपको लेना है, ठीक है। इस तरह का रेड कलर का आप आसन यूज कर सकते हैं। तो आसन इस तरह से ले लेंगे, और आसन आपको, वही आसन आपका डेली रहेगा। डेली आपको उसी आसन पे बैठ के पाठ करना है। और ये सारा चीज़ जब हो जाता है, पूजा आपका हो जाएगा कंप्लीट, तो सुपारी लौंग के लिए भी लोग आके पूछेंगे, दी सुपारी लौंग का क्या करें, पैसे का क्या करें। जो हमने संकल्प वाले पैसे हैं और जो हमने लोटे में डाला था, उसको आप ले जाकर उसे दान कर दीजिए, या फिर आप तिजोरी में रख सकते हैं। जो संकल्प वाला पैसा दान कर दीजिए, ठीक है, मंदिर में रख दीजिए। जो लोटे में आपने रखा है उसको आप या तो घर के मंदिर में रखिए या फिर तिजोरी में रखिए। अब पानी का क्या करना है, पानी 3 दिन तक रखा रहेगा, दोनों पानी। इसको आप क्या करेंगे, इसको आप ले जाके पिएंगे, इस वाले पानी को, और उसको भी आप स्टोर करके रख सकते हैं। डेली पीजिए, कभी भी जब भी आप कहीं किसी अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो आप वो पानी पीजिए, अपने घर के मेंबर में सभी को पिलाइए। और उस जल का छिड़काव कीजिए अपने घर में। जो लोटे का पानी है, कलश वाला पानी है, उसको ढक के रखिए। जब पाठ करते हैं उस समय आप ना ढकें। जब आपका पाठ कंप्लीट हो जाता है, तो पूरे दिन जैसे मतलब कीड़े मकोड़े ना जाए, उसके लिए आप ढक दीजिए। अदरवाइज आप पाठ के दौरान ढके नहीं, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आप इस पाठ के दौरान शुद्ध सात्विक तरीके से रहें, शुद्ध सात्विक भोजन लें, नॉनवेज का, प्याज लहसुन का त्याग कर दें। और ये पाठ आप मंगलवार से शुरू करें, किसी भी महीने के मंगलवार से कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष से अगर करते हैं तो अच्छा रहेगा। और उसके साथ ही आप जैसे कि कपड़े जो हैं वो आप
पीरियड वाले ना पहने, जो महिलाएं उनसे कहना चाहूँगी कि वो अब पीरियड वाले कपड़े ना पहने और कपड़ा लाल पीला या फिर गुलाबी कपड़ा ही पहनिए, कोशिश करिए। नीला ब्लैक कपड़ा आप ना पहने। और उसके साथ आप जब संकल्प लेते हैं उस समय बोलिए हनुमान जी से पाठ शुरू करने से पहले कि हे हनुमान जी, ये राम काज है, कृपया आप मेरा जो मैंने संकल्प ले रही हूँ पूरा करें। तो हनुमान जी आपकी ज़रूर सुनेंगे, ज़रूर पूरी करेंगे। और ऐसा आपको हनुमान चालीसा में भी लिखा हुआ है, देखिए तुलसीदास जी ने यहाँ पे थोड़ा सा हनुमान जी को घुमाया है, एक तरह से कह सकते हैं आप, वरनौ रघुबर विमल जसु। और उन्होंने पूरा हनुमान चालीसा में हनुमान जी के बारे में बताया है, लेकिन स्टार्टिंग क्या की है, वरनौ रघुवर विमल जसु, यानी कि जो मैं गान करने जा रहा हूँ वो रघुवर के बारे में है। और पूरा उन्होंने बताया है हनुमान जी के बारे में हनुमान चालीसा में। तो ऐसे ही आपको बस रामकाज बोलना है कि हे हनुमान जी, ये रामकाज है। रामकाज बोलते ही वो तत्पर हो जाते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, राम काज करिबे को आतुर। तो बस ये आप करके देखिए, आपका 100% कोई भी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। और हाँ, ये चीज़ का पाठ हमेशा अपनी भलाई के लिए कीजिए, फिर दूसरे की भलाई के लिए कीजिए। दूसरे के लिए भी संकल्प ले रहे हैं तो उसको हानि पहुंचाने के लिए ना करें, क्योंकि इस पाठ का उल्टा इफेक्ट भी होता है। मान लीजिए किसी को हानि पहुंचाने के लिए आप कर रहे हैं, तो बजरंगबली सब जानते हैं, उनको सब पता है कि आप ये पाठ किस मनसा के लिए कर रहे हैं, किस तकलीफ़ के लिए कर रहे हैं, आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। और बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं, उन्हें सब पता है। तो बस अपना मन शुद्ध रख के और भले के लिए करें। चाहे आप परेशान हैं तो उसके लिए करें, या फिर आपकी कोई इच्छा है। बहुत सारे लोगों की ऐसी इच्छाएं रहती है कि मेरा घर मकान बन जाए, केस मुकदमा में फंसे तो वहाँ से निकल जाए, पैसे रुपए की किल्लत होती है तो उसके लिए भी कर सकते हैं। तो ये सारा कर सकते हैं, बस दूसरे को हानि पहुँचाने के लिए मत कीजिएगा। और अगर आपका कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं आपको रिप्लाई दे देती हूँ और आपके लिए वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो आप सभी को दिल से जय श्री राम। और हनुमान जी, यहाँ मंदिर में मैं बैठी हूँ हनुमान बाबा के सामने। हनुमान जी जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं या फिर जितने भी लोग हैं जो कि आपसे कनेक्ट हैं, जो आपके भक्त हैं, उन सभी की आप इच्छा पूरी करें, उन सभी की विश पूरी करें। आपसे मेरा ये अनुरोध है। जय श्री राम, जय हनुमान, हर हर महादेव।